अरबों खरबों की होल्डिंग लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं देश के अंदर? अपना विकास करने के लिए फंड की व्यवस्था कर ले। सब चोर हैं, सब चोर हैं। क्राइम किस स्तर पे है? एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है? श्री राम ही राज करेंगे। ममता बनर्जी जी को हराया तो उनको भी उखाड़ के फेंका गया। उस चंदा चोरी में शामिल नहीं थे। जितने बीजेपी के लोग हैं सब जेल जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए केवल जो असली सोच है उनको निकाल दिया है। बेरोजगारी किस स्तर पे है? ना नीट पेपर लीक, इतनी बड़ी चोरी यूपी में हो गई है। जो SC/ST के जो मामले कितने रेशियो में बढ़ रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर पी गए लोग, बीजेपी वाले। बड़ी हंसी आती है उनको। यूपी में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। क्या मानते हैं 2027 में क्या होने जा रहा है यूपी में? बड़ी हंसी आती है उनको। यूपी में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। क्या उम्मीद करते हो कि कोई शासन सत्ता दूसरी बना सकता है क्या? हमारी समझ में नहीं आता। क्योंकि सरकार हम सिस्टम से चलाते हैं, है ना। जब सिस्टम हमारा है तो उसमें आपका कोई रोल नहीं। यह है रोल, सब कुछ हमारे पास। तो सरकार हम ही बनाएंगे, जो बनी है उसी को बनाएंगे, उसको रिपीट करेंगे। आप लोग कुछ भी करो, है ना, आप कुछ भी करो, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं। भाजपा फिर से आएगी? हमको कुछ नहीं चाहिए। आपके मत का आप अपना मत अपने पास रखें। हमको मत लेना जानते हैं हम हिंदू मुसलमान कराएंगे, हम पाकिस्तान और भारत करवाएंगे, आतंकवाद और यही सब चलाते रहेंगे। मेरा उद्देश्य है कि देश में बेरोजगारी बहस मत करो, शिक्षा पर कोई बातें मत करो, है ना, नौकरियों के समाधान की कोई बात मत करिए। शिक्षा, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप कोई चर्चा मत करो। आप हर शब्दों में हिंदू मुसलमान आवे, भारत पाकिस्तान आ जाए, यही चल रहा 10 सालों में, यही चलता रहेगा। हम तो नहीं देख पाए किसी और मुद्दे पर सदन बात होती है और न विधानसभा में होती है। यही चल रहा है कि और कुछ चल रहा है। ये तो एक मुद्दा और चलाते हैं। अपना विकास करने के लिए फंड की व्यवस्था कर लेते हैं, जनता के विकास के नहीं। अगर आपको 50 रुपया बढ़ाना है तो उनको लगता है धरती आसमान सब बिकने वाला है, और अपना 5 करोड़ बना लेंगे, 10 करोड़ बढ़ा लेंगे तो खुशी मनाएंगे। जनता को 1000 रुपया बढ़ाने में उनको तकलीफ है। तो ये देश जो है ना, रईसों के पहले में पूरी तरह पहुंच गया है। यहाँ केवल उद्योगपति राज कर रहे हैं और बिजनेसमैन राज कर। ये कोई नेता नहीं है, ये सब व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। ये अपने दम पर चुनाव जीतते हैं और न इनकी सोच है जीतने की, जीत ही नहीं सकते। हम कहें जनता मुद्दे पर फिर क्यों नहीं बात करती? आप कह रहे हैं कि मुद्दे पर नहीं होती बात, हिंदू मुसलमान पर होती है, भारत पाकिस्तान पे होता है। आप अपना चैनल चला रहे हो, आप किस मुद्दे पर बात करते हो? आप तो वही मुद्दे लाते हो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर चोरी, फलाना, यही मुद्दा लाते हो। अरे आप सोशल मुद्दा लाइए कि मैं इस अपने चैनल पर नौकरों की बात करूंगा, बेरोजगारों की बात करूंगा, शिक्षा की बात करूंगा, है ना, देश के विकास की बात करूंगा। इस पर कोई बातें नहीं। बात सिर्फ ये है कि हिंदू मुसलमान, है ना, भारत पाकिस्तान, है ना, नीट पेपर लीक, ये सब चलता है, इसीलिए चलाया जाता है। ये कसम खा के बैठे हुए हैं कि हमको ज़िंदगी में दूसरी कोई बात नहीं करना है। घुमा फिरा के वो मोदी का बयान आ गया, उसका बयान आ गया, पर ये सब चलता, ये सब बनाते हैं खोदा। ये है कहानी। तो इस देश में इनके अलावा दूसरी सरकार नहीं बनेगी जब तक ये गद्दी बैठे हुए हैं। सिस्टम जब इनके हाथ से चला जाएगा तब तो हो सकता है। बाकी गुमराह करते रहेंगे। गुमराह नहीं करेंगे, आप चिल्लाते रहोगे। अरे हमने दिल्ली हराया, नहीं हराया, सब कुछ तो था। महाराष्ट्र हराया, ममता बनर्जी को हराया और उनको हराया, मतलब पूरा पैनल ख़त्म कर दिया। और यहाँ हमारा मानना है कि मेरा उद्देश्य ये है अब कि इनकी भी सीट खतरे में है। किसकी? माननीय अखिलेश बाबू की। ये भी हारेंगे, इनको हराएंगे, बोलना बंद हो जाएगा। ये चाहते हैं कि हम उसको हराएं कि न विधानसभा और न मतलब लोकसभा,
कहीं आप पहुँच ही न पाओ कि बोल सको और सड़कन पर चिल्लाओ। ये है, ममता बनर्जी सड़कों में चिल्ला रहे हैं, केजरीवाल सड़कों में चिल्ला रहे हैं, नहीं चिल्ला रहे। 10 साल का विकास लोगों की समझ में आया, लेकिन जेल भेज दिए, उनको हरा दिए, उनका पैलन है पूरा खत्म कर दिया। अखिलेश यादव की बारी है अब। बस जब तक सिस्टम हाथ में है। आपकी बारी, अखिलेश की न्यारी। आप युवा हैं, आपसे चलिए बात करते हैं। मुद्दे की बात कह रहे हैं तो मुद्दा क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और अगर हम बात करेंगे इंदिरा जी की, तो उनकी भी इमरजेंसी का जो विरोध हुआ देश के अंदर, तो उनको भी उखाड़ के फेंका गया। आप देख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी के पास जो जनता ने मैंडेट दिया देश के अंदर, वो किसी के पास नहीं मिला। मोदी जी उसके आसपास हैं, लेकिन उतना मैंडेट नहीं मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, अभी आप देख रहे होंगे लगभग 12 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 7,000 करोड़ रुपए केवल प्रचार में फूका है। ये किसका पैसा है? कहाँ से आया पैसा? कहाँ जा रहा है पैसा? आप अरबों खरबों की होल्डिंग लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर? बेरोजगारी किस स्तर पे है? क्राइम किस स्तर पे है? एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है? SC ST के जो मामले कितने रेशियो में बढ़ रहे हैं? कुछ है ख्याल, कुछ है होश? केवल अपराधीकरण करा रहे हैं पुलिस को लेकर के। हर जगह जाति समीकरण बिछा दिए हैं, मतलब जो है कुछ बदलने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अगर लगातार दमन करेंगे तो फिर आपको उखाड़ कर फेंकने के लिए जनता खड़ी है, तैयार जनता खड़ी है। किसको चुन सकती है उत्तर प्रदेश? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि अगर अखिलेश जी वैचारिकी तौर पे जिस वैचारिकी पे काम कर रहे हैं, अगर भटकेंगे तो फिर मुँह की खाएंगे। अगर वो PDA का नारा दिए हैं तो PDA पर काम करना पड़ेगा। PDA कौन सा वाला PDA? कौन से वाले PDA को आप अच्छा मानेंगे? भैया अखिलेश जी किस PDA की बात कर रहे हैं? उनका जो नेताजी थे वो किस PDA की बात करते थे? हम उस PDA की बात कर रहे हैं। PDA में कल पंडित जी भी आ गए। गलत है। अखिलेश जी खुद बोले P मतलब पंडित जी। अरे अभी 6 महीने पहले अभी क्रॉस वोट किया है। इनके जो गद्दार नेता थे उन्होंने वोट किया है राज्यसभा में। अभी नहीं सीख रहे हैं, फिर मुँह की खाएंगे। कुछ नहीं हो पाएगा इनका। अगर 2 साल से ज़्यादा 2 साल फिर आप सीखे नहीं हैं, आप नहीं सीखे हैं। PDA के नाम पे आप जो है 10 से आप जो है 43 पे आ गए हैं। आपको होश है? नहीं होश है? कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो तुम्हारा नहीं है, सुनो हमारी बात, जो तुम्हारा नहीं हो कभी नहीं होगा। इतिहास से सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो आप कभी सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। ये आप आज लिख के तो रखिए। आप मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले PDA को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे नहीं। उस PDA में कौन से वाले हैं? मानेंगे नहीं, सच्चाई है। अच्छा, PDA में P वाले हैं कि D वाले हैं कि A वाले हैं? फिर आप बात कर रहे हैं। हम क्या है वो हमारी निष्ठा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। जिसने आपको अर्श से फर्श पे लाया है उस पर काम करना शुरू करिए। अगर ये आप देखेंगे सीटों के विभाजन में, अगर आप जिस जाति कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर अगर आप अडिग हैं तो उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे फार्मूले पर भटकेंगे तो आपको नुकसान होगा, और इतना बड़ा नुकसान होगा कि जो आप कह रहे हैं कि अगर इस बार सत्ता में मैं नहीं आया तो दोबारा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, आखिरी चुनाव है। तो अगर आप वैचारिकी से समझौता करेंगे तो आप ये कहने लायक हो जाएंगे कि अब मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरा कहना यही है। तो PDA मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रहना चाहिए। भैया जिस PDA को लेकर के आप 10 सीट से आए हैं यहाँ तक, उसको मूल्यांकन करिए ना। अगर आपको वो 10 सीट से 35 सीट दे सकता है तो यहाँ पर आपको 100 से 400 300 सीटें देगा वो। आप इस ट्रस्ट के साथ अगर सीटों का विभाजन करेंगे, सीटों के जो नेता हैं उन पर काम करेंगे, तो आपको कोई माइक लाल हराने वाला नहीं है। अगर दूसरे PDA के फार्मूले पर काम करेंगे आप, तो फिर आपकी हार तय है। कोई ताकत आपको हारने से नहीं रोक सकती। दूसरा मतलब कौन सा? फिर आप जनता को समझाइए, हमको ना समझाइए। अरे जनता समझ रही है किस PDA, कौन सा PDA 35 सीटें उनको दिया है। और असली PDA, मूल PDA की बात कर रहा हूँ, जो गद्दार नहीं है, जिसके रोम रोम में जो है देश के लिए समर्पण बलिदान है। अतिथि देवो भवा की जो परंपरा जो जीने वाला PDA है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस PDA को समझना पड़ेगा। उस PDA की अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है, उसको समझना पड़ेगा।
और उसको नेतृत्व में भागीदारी देना। साल से वंचित रहा है वो वाला पीडीए, वो पीडीए की बात कर रहा हूँ, समझ गए। वो मूल है। आप बताइए क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? किस विषय में? उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? चुनाव होगा ना, तो क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके पास वो गद्दी है, किसके पास जाएगी? देखो साहब, जो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में श्री राम ही राज करेंगे, और जो श्री राम में आस्था रखते हैं वो राज करेंगे, और जिन्होंने श्री राम के लिए समर्पित कर दिया सब कुछ, वो शासन करेंगे। चंपत राय वाले, चंपत राय की बात कर रहे हैं क्या आप? संपत राय एक विवादित बात है, एक वैचारिक बात है, और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कहीं भी कोई आदमी, चंपत राय ने भी तो भाजपा वाले कहते हैं कि भगवान राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आरोप लगा उनके ऊपर चंदा चोरी का। चंपत राय जी उस चंदा चोरी में शामिल नहीं थे। चंपत राय जी के नीचे जो लोग काम करते हैं उनमें विपक्ष के लोगों ने सेंध लगा ली, उनसे मित्रता कर ली या उनसे संबंध बना लिए, और उनसे पता नहीं कौन से रूप में उनसे अपना अपराध करवा लिया। क्या नाम है आपका? स्वराज सिंह। बोलिए। तो ये सब चीज़ें कोई मायना नहीं रखती। आप बताइए चाचा, यूपी में क्या होने जा रहा है 2027 में? कुछ नहीं होगा, सब चोर हैं, सब चोर हैं। इतनी बड़ी चोरी यूपी में हो गई है। जो राम मंदिर बना था यूपी का नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया मालूम है। और चोरी छोटी चोरी नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच नहीं हो रही है। जो चोर थे उनको भगा दिया गया है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब बच्चे पकड़े जाएंगे बेचारे। वो जैसे बेवकूफ़ बना रहे, हिंदुस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, उल्लू बना रहे हैं। जो असली सोच है उनको निकाल दिया है। जो बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान के थे, जैसे नाम नहीं लेंगे हम, जो बड़े बड़े नेता, इन्होंने भगवा दिया सबको, देश से निकाल दिया है। नीरव मोदी हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, नाम हम ले रहे हैं ना। नहीं, विजय माल्या कहाँ से आएगा? बड़े बड़े नेता बड़े बड़े नेता। विजय माल्या नेता थोड़ी है। विजय माल्या जो एक तो चोर था, वो तो चोर था। नेता भी भाग गए। नेता ने भगवाया, नेता लोगों ने भगवा दिया उन लोग को कि तुम भागो। 2027 में किसकी सरकार बनेगी तो यूपी के लोगों के लिए बेहतर रहेगा? सुनिए, कांग्रेस के ऊपर पी गए लोग, बीजेपी वाले। कांग्रेस तो अब आएगी नहीं, 25 साल नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो है कांग्रेस के ऊपर पी गए लोग। इतना जो है इन लोगों ने आग मुद दी है, कांग्रेस के हाल में नहीं आएगी। और 60-70%, 80% लोग हिंदू वोट दे रहा है, ठीक है, और पूरा शिया पूरा वोट दे रहा है। तो ये बीजेपी जाएगी नहीं, अभी बीजेपी जाएगी नहीं। हाँ, जिस दिन ऊपर वाला चल लेगा तो ये अपने आप भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग नहीं पाएंगे बीजेपी वाले। जितने बीजेपी के लोग हैं सब जेल जाएंगे, ये सत्ता से उतर जाएंगे जिस दिन, सब जेल में होंगे, कोई भाग नहीं पाएगा। तो जनता तो वोट देके बनाएगी ना फिर से। वोट तो देगी, वोट दे जाने दे, ये जीतेंगे। ये अभी 15-20 साल बीजेपी और रहेगी, और जब बीजेपी हारेगी तो देश छोड़ के भाग। जबरदस्ती जीतेंगे भाजपा? हाँ, वो कैसे जबरदस्ती जीतेगी? लोकतंत्र है देश में कहते हैं। अरे यार, जीत ही रहे हैं लोग। अभी एक टाइम था, नारा था आरएसएस वालों का, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी का नाम रहेगा। अब क्या हो गया इनको? ये सब चोर बैठ गए हैं, इनसे चोरों से जितना मुश्किल है। और जब ये हारेंगे बीजेपी वाले, देश छोड़ के भाग नहीं पाएंगे। इनका सत्ता जब तक जिंदा है। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।